हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक निकालनी है और पेंसिल निकालनी है, और जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आप अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर सकते हो, और या तो आप अपने इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं स्टार्ट करने चाहता हूँ अपनी क्लास को कुछ इन लाइनों से कि ज़िंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, कि ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फ़र्क तो सिर्फ रंगों का है। अगर मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, इनको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1840 से और इनका डेथ हो गई थी वो थी 1897 में। तो इन्होंने ये पूरा चैप्टर जो लास्ट लेसन है वो लिखा है। तो कुछ जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन थे, ये कहाँ के थे, ये क्या करते थे। तो कुछ इनके बारे में डिटेल है, तो आप इनको नोट कर सकते हो अपने नोटबुक्स के अंदर। तो ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, इससे पता चलता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रेंच के रहने वाले, और ये फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, और ये फॉर्मली स्कूल टीचर भी थे। मतलब ये अपना करियर इन्होंने अपने स्कूल टीचर से स्टार्ट किया था। इन्होंने अपना करियर स्कूल टीचर से स्टार्ट किया था। बाद में कुछ एक ऐसी घटना हो गई, इन्होंने स्कूल टीचर वाला काम छोड़ दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए उन्होंने जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया। उन्होंने ही वर्क एज अ जर्नलिस्ट फॉर लिविंग। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्नलिस्ट में अब लिखा पढ़ी का काम होता है, वहाँ पर कहानियाँ छपती है, तो उन्होंने लिखने का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट राइटिंग में दिखाया, और इनकी एक बड़ी सी वॉल्यूम है जिनके अंदर बहुत सारी पोएम्स है। उनका फेमस है वो लेस एर्मोसेस है, ठीक है। तो ये था कुछ अल्फोंस डोडेट के बारे में, जो द लास्ट चैप्टर के क्या है, राइटर है, ऑथर है, ठीक है। तो ये था उनके बारे में कुछ, आप इसका स्नैपशॉट या फिर इसको उतार सकते हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम इस चैप्टर के बैकग्राउंड, इस चैप्टर को लिखने का क्या मतलब है, द लास्ट लेसन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, कि चलते हैं हम बैकग्राउंड की तरफ। कि बैकग्राउंड है 1870 में, 1870 में एक वार हुआ था, वो हुआ था पर्शिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो 1870 में पर्शिया ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेसे और लॉरेंस, इन पे अपना कब्जा कर लिया। कि फ्रांस डिस्ट्रिक्ट एल्सेसे एंड लॉरेंस वेंट इन दी हैंड्स ऑफ पर्शियंस। उसके बाद में ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, अब वहाँ पर्शियन की राजधानी, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वहाँ से आया कि जो एल्सेसे और लॉरेंस है उनके अब स्कूलों में क्या सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रांस लैंग्वेज थी। अब वहाँ पर क्या सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज और कल्चर वहाँ पर सिखाया जाएगा। इसीलिए ये जो राइटर है अल्फोंस डोडेट, इन्होंने बताया कि कैसे हमारा उस दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया, हमारा लास्ट चैप्टर था स्कूल में, लास्ट लेसन था स्कूल में। तो ये चैप्टर लास्ट लेसन, इसलिए इसका टाइटल द लास्ट लेसन लिखा गया। तो ये बैकग्राउंड की वजह से ये चैप्टर भी आपके सामने आया। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी हमने बैकग्राउंड देख लिया, हमने अल्फोंस डोडेट के बारे में देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, ये कहानी है क्या। तो आप लोग को मैंने बोला है कि आप अपनी जो बुक है उस पर आप इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने एकदम सटीक तरीके से पॉइंट्स बनाए हैं, जो आपको पूरी कहानी भी याद हो जाएगी, और एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं चैप्टर के बीच में से, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको अंडरलाइन करो या फिर इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये कहानी है लिटिल फ्रांस की, जो कि इस कहानी का नरेटर है। ये कहानी वही बता रहा है, वो बोल रहा है कि मैं एक दिन स्कूल के लिए लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और वो सोच रहा है कि अब जो एम हैमल है वो क्या लेने वाले हैं, उसके स्कूल में पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले हैं। अब ये एम हैमल कौन है, ये उनके टीचर है जो उन्हें पढ़ाते हैं स्कूल में। तो पार्टिसिपल्स का क्या लेने वाले हैं, वो टेस्ट लेने वाले हैं। पर जब वो लेट हुआ तो उसके पास एक अनदर ऑप्शन था, या तो वो स्कूल जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो इन्जॉय डे आउट, वो उस दिन पूरा बाहर ही रहे, स्कूल जाए ना, बंक कर दे। और वो इन्जॉय इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो डे था वो था वार्म और ब्राइट, बहुत ही सुहाना दिन था, और वो सोचा कि मैं आज ये दिन को एंजॉय करूँ, वेदर बहुत अच्छा है। तो जो वेदर है, जो मौसम है, उसको टेम्पटिंग करा था, उसको आकर्षित करा था अपनी ओर कि हाँ, मैं इस वेदर को एंजॉय करूँ, स्कूल जाना बंक कर देता हूँ, टेस्ट होगा, टेस्ट में तो कुछ आता नहीं है, तो जाके क्या करेंगे। तो उसके पास अनदर ऑप्शन था। पर और उसने वेदर में देखा, आसपास का वातावरण देखा कि वहाँ पर जो बर्ड थे वो चर्पिंग कर रहे थे एट द एज ऑफ द वुड, मतलब टहनियाँ पे कहीं बैठे थे और चर्पिंग कर रहे थे। और चर्पिंग मतलब जो उनकी आवाज़ होती है। और पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पर, बिहाइंड द सॉ मिल, एक फैक्ट्री थी कपड़ों की, वहाँ पर उसके पीछे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ की वो आवाज़ आ रही थी उसको। अब फ्रांस
ने क्या चूज़ किया, ये ऑप्शन या फिर स्कूल जाने वाला। उसने चूज़ किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। फ्रांस चूज़ टू गो टू स्कूल। उसने सोचा नहीं, बंक नहीं करते हैं हम, थोड़ा हिम्मत करके चले जाते हैं, टेस्ट हुआ थोड़ा डांट मार देंगे और क्या, तो उसको चलता है स्कूल ही जाते हैं। जब वो पास द टाउन हॉल, जब वो जा रहा था स्कूल की तरफ, लेट हो रहा था, उसने अब एक टाउन हॉल है वहाँ से वो पास कर रहा था, उसके सामने से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि ह्यूज क्राउड फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब ये टाउन हॉल है, उसके सामने एक बुलेटिन नोटिस बोर्ड कह दो, बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर हर हर प्रकार की न्यूज़ पता चलती है। तो वो उसके वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। तो ये भीड़ क्यों है, तो जानते हैं, हम इसको जानेंगे कि वहाँ पर भीड़ क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर स्टोरी में बढ़ते हैं कि जो नोटिस बोर्ड पे था वो क्या लिखा हुआ था। सब जने इकट्ठा हुए थे, तो उस नोटिस बोर्ड में क्या, पिछले 2 सालों से ये खबर आ रही थी कि फ्रांस है, उसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स है वो वार हार चुके हैं। वार की खबर आई थी 2 साल पहले कि वार हार चुके हैं, और ज़्यादातर बैड न्यूज़ ही वहाँ पर आती थी कि लूजिंग वार, कैप्चर्स ऑफ एल सेंट लॉरेंस, इस टाइप की न्यूज़ आई हुई थी। तो फ्रांस ने सोचा कि न्यूज़ क्या हो सकती है, तो फ्रांस ने वंडर किया, सोचा कि क्या न्यूज़ हो सकती है। तो उसने ये सोचा होगा कि न्यूज़ क्या हो सकती है, कुछ बुरी खबर ही हो सकती है, बैड न्यूज़ ही हो सकती है। तो बाद में जब वो जा रहा था तो उसको उस ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था, उसने अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने जो ट्रेनी है उसके साथ उसने फ्रांस को रोका कि तुम इतने जल्दबाजी में मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो फ्रांस तो वैसे ही लेट हो रहा था, तो फ्रांस ने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है कि तुम वैसे ही तो लेट हो गए, जल्दी जाके करोगे क्या। ठीक है, तो फ्रांस ने सोचा कि वो मेरा क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो फ्रांस वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। अब आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बहुत ज़्यादा सांस उसकी चढ़ चुकी थी क्योंकि वो बहुत लेट हो गया और भाग के गया था स्कूल। तो जैसे स्कूल पहुंचा और वो आउट ऑफ ब्रेथ था, सांस उसकी फूल गई थी। और फ्रांस ने क्या सोचा था कि यूजुअल जो सीन होता है स्कूल का, जो रोज़ का जो सीन होता है वो कैसा होता है कि लॉट्स ऑफ नॉइज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, क्योंकि सब बच्चे या तो खेल रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारी आवाज़ होती है स्कूल के अंदर, है ना, या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई रिपीट करा रहा है, तो आवाज़ उसने सोचा कि बहुत सारी नॉइज़ होगी। और जो मूविंग ऑफ डेस्क, मतलब कोई बच्चा डेस्क हिला रहा है आगे पीछे, और चिल्ड्रंस क्या कर रहे होंगे, रिपीटिंग लेसन इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक साथ, ठीक है, जो बच्चे होंगे वो रिपीट कर रहे होंगे लेसन्स को। और टीचर्स क्या करेंगे, अगर बच्चे शांत नहीं होते तो टीचर बेंच पे जो रूलर बजाते हैं, जो लकड़ी का डंडा बजाते हैं, शायद वो बजाते होंगे। तो फ्रांस ने ये सब सोचा, पर बट सब इसके अपोजिट हुआ। अब ऐसा क्या हुआ उस दिन स्कूल में, स्कूल क्या छुट्टी थी, क्या हुआ, स्कूल की क्या छुट्टी थी, क्या हुआ। फ्रांस तो लेट था, उसको पता नहीं क्या हो रहा था, उसने बोर्ड पे देखा, वो वंडर कर रहा था कि न्यूज़ क्या हो सकती है, उसको न्यूज़ के बारे में नहीं पता। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन स्कूल एकदम शांत थी। ये सब चीज़ें जो होती है यूजुअली वो हुई नहीं, तो अनयूजुअल चीज़ क्या हुई, तो देखते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे। आगे स्टोरी में क्या है कि अब वो लेट हो गया, स्कूल पहुंच गया, और उसको यूजुअल जो दिन होता था वैसे कुछ नहीं लगा, अनयूजुअल लगा, क्योंकि उस दिन पूरा स्कूल एकदम साइलेंट था, जैसे कोई संडे की छुट्टी हो। पर उस दिन संडे तो था नहीं, अब उसको जाना था। पर उसने क्या किया, अपने क्लास में पीप किया, मतलब झाँका और देखा कि जो मिस्टर एम हेमल है वो अपनी मतलब क्लास के अंदर रूलर अपने शोल्डर के नीचे रखे हुए क्लास के अंदर घूम रहे हैं, और जितने भी उसके दोस्त हैं वो सारे अपने अपनी जगह पर बैठ चुके हैं पहले से ही। मतलब पूरी क्लास एकदम साइलेंट, और पूरी स्कूल भी साइलेंट, जैसे संडे की छुट्टी हो। और अब उसको डर लग रहा है कि जो एम हेमल है मुझे वो डांटेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन एम हेमल एकदम पोलाइटली बोला कि तुम तो लेट हो गई, अगर तुम जल्दी नहीं आते तो हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो उस दिन उनका व्यवहार भी बहुत अजीब सा था। तो फ्रांस एकदम कंफ्यूज था, क्योंकि नोटिस बोर्ड के आगे भीड़ लगी हुई थी, बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ लगी हुई थी, क्लास स्कूल एकदम साइलेंट थी। जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको डांटा नहीं, और पोलाइटली बोला कि तुम बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आखिर मामला क्या है। तो फ्रांस बाद में जब वो बैठा, तसल्ली होकर बैठा, उसके बाद में जब उसकी नज़र एम हेमल पे गई, क्योंकि उस समय वो उन्होंने देखा नहीं था, वो मुंडी नीचे करके ही क्लास के अंदर आया था। और जब वो एकदम रिलैक्स हो गया कि हाँ अब मैं अपने डर से ओवरकम हो गया, फियर से ओवरकम हुआ, तब उसने एम हेमल को देखा, तो देखा कि उन्होंने तो कपड़े भी बहुत नए नए पहन रखे, उन्होंने अपने बेस्ट क्लोथ पहन रखे आज, जैसे कि स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, फिर कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, प्राइज़ डे होता है, जैसे उस दिन कोई कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े आज एम हेमल ने पहन रखे। आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने क्या क्या पहन रखा था, ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट पहन रखा था, और एक ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखा था, ठीक है। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी इन सब के ऊपर। तो बाद में क्या हुआ, उसने ये नोटिस किया, उसके बाद ने एक चीज़ और नोटिस करी, उसने देखा कि जो बैक बेंच है वो जो अक्सर खाली होती थी वो ऑक्यूपाइड बाय विलेजर्स। उसके पीछे जो विलेजर्स है, गांव के कुछ लोग बैठे हैं। और गांव के लोग कौन कौन बैठे थे, ओल्ड हॉस्टर बैठे थे, फॉर्मर मेयर बैठे थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बाकी एक्स्ट्रा भी और भी बैठे थे वहाँ पर।
तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, कंफ्यूज करी थी, आखिर मामला है क्या, ये सब क्यों आए आज। तब एम हेमल स्टार्ट होते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका रहने वाला है लास्ट लेसन। और ये सुन लास्ट लेसन, और उन्होंने बताया कि लास्ट लेसन इसलिए क्योंकि जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आया है कि कल से तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन कल्चर आप सीखोगे, जर्मन लैंग्वेज आप सीखोगे, और कल से आपके जो स्कूल में है कौन आ जाएगा, जर्मन टीचर आ जाएगा और वो आपको पढ़ाएगा। तो ये मेरा भी लास्ट डे है और आपका भी लास्ट लेसन है फ्रांस में, फ्रांस लैंग्वेज में आपका लास्ट लेसन है। तो फ्रांस क्या हो गया, शॉक्ड, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, इतना शॉक्ड हो गया वो। अब आगे बुक, वो क्या सोचता था, जो बुक होती थी वो उसको क्या लगती थी, बर्डन लगती थी पहले, पर अब वो उन बुक्स को क्या मानने लगा, अपना बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि पहले तो वो पढ़ा नहीं। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना कितना ज़रूरी था। अब क्योंकि उसकी जो खुद की लैंग्वेज है, मदर टंग, वो उससे छीनी जा रही थी, उसको उसके ऊपर एक दूसरी लैंग्वेज डोमिनेट करने वाली थी। तो उसको अब रियलाइज़ हुआ कि अपनी लैंग्वेज का पावर क्या होता है। समझ रहे हो आप दोस्तों कि अब उसको जो बुक पहले बर्डन लगती थी कि क्या है, पढ़ के क्या कर लूँगा वो, तो अब उसको वो सारे दोस्त लग रहे हैं क्योंकि उससे वो अब दूर होने वाला है। ठीक है, फ्रांस वॉज नॉट एबल टू रिसाइट पार्टिसिपल्स, क्योंकि अब फ्रांस का आज पार्टिसिपल का टेस्ट था, तो एमएमएल टेस्ट लेने वाले, तो फ्रांस की बारी आई, तो वो खड़ा हुआ और उसने उसको नॉट एबल टू रिसाइट द पार्टिसिपल्स, वो अपनी लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्म जैसी महसूस होने लग गई, अपना सर नीचे झुका लिया और थोड़ा डरने लगा। ठीक है, उसके बाद में एम हेमल ने बोला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो एम हेमल ने ब्लेम किया किसको, एम हेमल ने पेरेंट्स को, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ब्लेम किया, क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे। वो अपने बच्चों को खेत में भेज देते थे या फिर किसी मील में भेज देते एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। और जो एम हेमल बोलते हैं कि मेरी भी खुद की गलती है, तुम इतने पीछे रह गए, अपनी लैंग्वेज पढ़ नहीं पा रहे हो, उसका कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। क्यों? क्योंकि जब एम हेमल का मन नहीं होता था पढ़ाने का, फिशिंग करने का मन होता तो वो छुट्टी कर देते थे बच्चों की, और वो बोलते थे कि मैं तुम्हें अपने जो बगीचे में पौधे हैं उन पे पानी डालने के लिए कह देता। तो ये सब वो काम पढ़ाने के बजाय ये सब काम करने को बोल देते। तो वो बोलते हैं कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है और जो एलसीसी और लॉरेंस के लोग हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं। और अब वो बोल रहे थे कि अगर तुम अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे तो पर्शियन लोग अब आएंगे आपके सामने और वो आपके ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे तुम कौन से फ्रेंच मैन हो, फ्रेंच मैन मतलब जो फ्रेंच के रहने वाले, कि तुम फ्रेंच मैन हो कि अपनी मदर टंग तुम्हें नहीं आती है, तो तुम कहाँ के फ्रेंच मैन हो, तुम कहीं के फ्रेंच मैन नहीं हो, और वो इस प्रकार आप पे हंसेंगे। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे स्टोरी को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी के अंदर। कहानी के अंदर हमने देखा कि अब जो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में जो एम हेमल है वो क्या बताते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब आपने तो ये पढ़ी नहीं, तो आपके ऊपर ये जो पर्शियन सोल्जर्स है या पर्शियन जो लोग हैं वो आप पे हंसेंगे। तब उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में इंपॉर्टेंस बताई। वो क्या बताई कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने 3 चीज़ बताई कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज की बहुत अच्छी तारीफ़ करी। और बाद में उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ता है, अपनी मदर टंग को पढ़ता है, वो आपको सुरक्षा देती है, गार्ड देती है फ्रॉम स्लेवरी, आपको गुलाम बनने से वो बचाती है। आप गुलाम बन के जो जेल में फंस जाते हो वो उस जेल की चाबी है, आपकी भाषा, आपकी जो गुलामी की जो जेल है उसकी चाबी है, वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि नोइंग वन लैंग्वेज इज़ वेपन अगेंस्ट डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब अब जर्मन है वो उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे, उनके ऊपर राज करेंगे। तो राज जो अब जर्मन आप अभी आपके ऊपर राज करेंगे, तो जो ये आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप अपनी लैंग्वेज को जानते हो अच्छी तरह से, तो वो आपकी जो लैंग्वेज है वो हथियार के रूप में काम करती है किसी भी डोमिनेशन के अगेंस्ट। अब आगे एम हेमल ने उस दिन क्या पढ़ाया, उनको ग्रामर पढ़ाया, उनको राइटिंग का काम दिया, और आगे जाके उनको हिस्ट्री भी पढ़ाई। तो ग्रामर के अंदर और राइटिंग के अंदर जब राइटिंग का बारी आई तो सारे बच्चे, सारे जो विलेजर्स है बच्चे सब लिख रहे थे, और उस दिन उस क्लास में एकदम साइलेंस था। खाली जो पेन लिखते हैं, जो पेन पेपर पे कैसे घसता है उसकी आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओनली वॉज कमिंग। और एम हेमल जब फ्रांस जब अपनी लैंग्वेज लिख रहा था तब उसका ध्यान एम हेमल पे गया, और उन्होंने नोटिस किया कि एम हेमल क्या है, गेजिंग कर रहे थे एवरीथिंग, मतलब वो उस रूम में जो सारी चीज़ें थे उन सबको बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि अब वो वहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो तो एक टीचर थे, वो अपने शिफ्ट हो सकते थे, वो उस एरिया के नहीं थे, वो तो वहाँ पर पढ़ाने आए थे, तो वो तो शिफ्ट होने वाले थे जहाँ फ्रांस का जो बॉर्डर है वहाँ। और तब वो उन सब चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक वहाँ पर काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है और एकदम अच्छी तरह से निभाई है, तो फ्रांस ने नोटिस किया कि जो एम हेमल है वो सारी चीज़ों को गेज कर रहे थे, सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे थे कि मैंने इन 40 सालों में क्या क्या अपने यहाँ पर दिन बिताए, क्या क्या मैंने चीज़ें देखी। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, और फ्रांस को उस दिन सब कुछ समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस दिन सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। अगर आप भी अपनी क्लास में ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, आप
ये नहीं कह सकते कि ये टीचर खराब पढ़ा रहा है, वो टीचर खराब पढ़ा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से दोगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो फ्रांस उस दिन बोल रहा है कि उस दिन पता नहीं क्या जादू हुआ, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फ्रांस अंडरस्टूड विथ ईज मतलब ईजीली। अब पिजन कूड, अब वहाँ पर क्या हुआ, जब ये सब लिख रहे थे, जो पिजन है, कबूतर है, उनकी गुटरगू करने की आवाज़ आई। तब फ्रांस वहाँ पर लिखते लिखते सोचने लग गया कि क्या ये जो जर्मन है, क्या इस पक्षी को भी जो ये गुटरगू कर रहा है उसको जर्मन भाषा में कराने के लिए डोमिनेट करेंगे, उसको फोर्स करेंगे। तो वो ऐसे सोचने लग गया, क्या इसको भी ऐसे करने के लिए कहेंगे कि आप जर्मन में गुटरगू करो, फ्रांस में अब आपको गुटरगू नहीं कर सकते। तो ये वो सोचने लग गया। उसके बाद में क्या हुआ, जब हिस्ट्री पढ़ाने लगे एम हैमल, तब वहाँ पर एक जो फ्रांस थे, वो फ्रांस को जो विलेजर्स थे, वो जो पीछे बैठे, वो छोटे बच्चों की तरह लगे, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, वो पहली बार पढ़ रहे थे। तो वो छोटे बच्चे जैसे ABCD नहीं सीखे, उस प्रकार वो सोच रहे कि ये बेबी की तरह यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर जो ओल्ड हॉसर थे, उनकी जो मिक्स्ड फीलिंग थी वो वहाँ पर सामने दिखी, कि वो रो भी रहे थे साथ में पढ़ भी रहे थे। तो जो माहौल था वो फ़नी भी था, साथ साथ में इमोशनल भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहते थे और वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे। पर अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ अब फिसल चुका है, निकल चुका है। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही 12 बजी तो चर्च की क्लॉक बजी और घंटी बजी, और वहाँ पर जो प्रार्थना का समय हो चुका था, 12 बजने के बाद एक प्रार्थना होती है, वहाँ पर प्रेयर सॉन्ग बजने लगा और बज गई। और उसी टाइम में क्या हुआ, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो वापस अपने ड्रिल से रिटर्न हो रहे थे और वो अपनी जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब आपका टाइम हो गया, कल से आप अब ये सब छोड़ो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें वो चल रही थी। अब आगे क्या होने वाला है, कि क्या एम हैमल कुछ कहेंगे बच्चों को या फिर विलेजर्स को ऐसा कुछ कि वो आगे ध्यान रखे। तो आगे आगे भी पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं कह देता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके बोर्ड के रिलेटेड इस स्कूल चैनल पे हम अपलोड करते रहेंगे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। अब क्या हो गया, पर्शियन सोल्जर्स आ गए, वो अपने ऑर्डर्स माइक पे बोलने लगे। तब एम हैमल स्टूड पेल एंड डल। अब वो बहुत ज़्यादा फीके पड़ चुके थे और डल हो गए, सुस्त हो गए कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब ये जो चेंजेस होने वाले हैं वह होके रहेंगे। तो फ्रांस ने नोटिस किया कि एम हैमल क्या थे, बहुत लुकिंग टॉल मतलब वो नहीं कि लंबे, वो बहुत ज़्यादा प्राउड से खड़े हो गए अपने, क्योंकि उन्होंने 40 साल फ्रांस पढ़ा है और वो अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं। वो उनकी पावर है, कोई उनकी लैंग्वेज उनको आती है तो कोई दूसरा के उन पर डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि LCCF और लॉरेंस वाले लोग हैं, उनको वो आती नहीं है। तो वो इसीलिए वो आज उस लास्ट लेसन को अटेंड करने आए थे। तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे, एकदम टॉल, एकदम प्राउड से वो खड़े रहे, ठीक है। एम हैमल वांट टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम, कि एम हैमल और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सैड हो चुके थे। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ उनको रोक रहा था, उनके गले सब कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। ओवर पावर्ड बाई इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, जो इमोशन का जो पावर उन पर हावी हो चुका था। और उन्होंने क्या किया, क्लास की तरफ ना देखते बोर्ड की तरफ टर्न हो गए, ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ गए। और मुड़ने के बाद उन्होंने बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखा, उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। फ्रांस अमर रहे, क्योंकि वो फ्रांस का हिस्सा था और वो अब जर्मन के हिस्से में जाने वाला है, इसलिए वो बोल रहे थे विवे ला फ्रांस, ठीक है। और उन्होंने बोर्ड की तरफ ऐसे हाथ करते और जेस्चर किया कि क्लास क्या हो गई है, अब डिसमिस हो चुकी है, क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब आप अपने अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी लास्ट लेसन उन डिस्ट्रिक्ट्स की जो फ्रांस से अब जा रहे थे जर्मन के अंडर। तो उनके लिए वो एक लास्ट लेसन था अपनी भाषा में पढ़ने का, क्योंकि अब आगे से तो वो जर्मन पढ़ेंगे। इसीलिए जो चैप्टर का नाम है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट सूटेबल है, जो ये राइटर ने उन्होंने रखा है, द लास्ट लेसन। ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये टाइटल द लास्ट लेसन ये क्या सूटेबल है इस कहानी के अकॉर्डिंग, हाँ एकदम सूटेबल है, क्योंकि उन सब के लिए वो तो लास्ट लेसन ही था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइटल है इस लेसन का। और हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पूरे स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि अ पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज एंड कल्चर, कि अपन को अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता अगर हमको हमारी चीज़ें आती है। अगर हमें हमारी चीज़ें नहीं आती तो लोग हम पे डोमिनेट तो करेंगे, इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए अपनी भाषा का और अपने कल्चर का। तो ये था
लास्ट लेसन के बारे में एल्फॉस डॉटेट ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। उन्होंने हमें मैसेज पास किया कि हमें अपनी भाषा और अपने कल्चर से जुड़े हुए रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारी पावर है, वो हमारी संपत्ति है, उसे हमें कोई नहीं छीन सकता। अब जो लोगों को नहीं पता तो उनसे तो वो अपनी वो कल्चर छीनी जा सकती है, ठीक है, कोई दूसरा आके उन पर कब्जा कर सकता है। तो ये था लास्ट लेसन। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे कमेंट करोगे या फिर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूँगा। और ज़्यादातर मैं 12th 10th 8th और 5th बोर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आपको ये क्लास कैसे लगी, लाइक कमेंट और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।